अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं वस्तानी उर्दू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, कल है 12 जनवरी और फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होने वाला है उर्दू का। सेकंड सिटिंग में किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। तो इंग्लिश सब्जेक्ट का यानी कि अंग्रेजी का पेपर होगा सेकेंड सिटिंग में। पहले उर्दू का कंप्लीट वीडियो आप लोग देख लेना, देन इंग्लिश के वीडियो देखने जाना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले, ठीक है। मारूजी सवालात कराऊंगी, देन मुख्तसर सवालात भी कराऊंगी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज, ठीक है। जिस चैप्टर से जो जो क्वेश्चन कराऊंगी यहाँ पर आप लोग को नाम दिख जाएगा। सबसे पहला मैं चैप्टर ली हूँ हम्द, इससे कुछ क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर फिर दूसरा चैप्टर से भी क्वेश्चन कराया जाएगा। नात है दूसरा चैप्टर, उससे भी क्वेश्चन कराया जाएगा। तो सबसे पहले पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखेंगे, हम्द किसकी तारीफ में लिखी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है अल्लाह ताला की तारीफ में लिखी जाती है, या फिर शायर की, या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इंसान की, किसकी तारीफ में हम्द लिखी जाती है। सभी को पता है अल्लाह ताला की तारीफ में लिखी जाती है हम्द। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए दूसरा सवाल देखेंगे, हम्द किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देखेंगे नस्र से, शायरी से, या फिर हम अफ़साना, या फिर मज़मून होगा। तो आप सभी को मालूम है हम्द किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है, तो शायरी से रखती है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फिर देखेंगे तीसरा क्वेश्चन पहला चैप्टर का, हम्द में किस चीज़ का बयान होता है। तो अल्लाह की बड़ाई की जाती है, तो इसी चीज़ का बयान होता है। ऑप्शन जी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। चलिए अब देखेंगे आप लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नात किसकी शान में लिखी जाती है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखी जाती है। ऑप्शन जी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फिर देखेंगे आप लोग दूसरा सवाल, नात का ताल्लुक किससे है। किससे है, अदब से है, या फिर साइंस से है, तारीख से है, सियासत से, किससे है नात का ताल्लुक। तो अदब से है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। चलिए अब देखेंगे आप लोग नेक्स्ट चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में जो कहा ना कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन रहेंगे, तो बिल्कुल मैं चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन करा रही हूँ। जो जो चैप्टर से जो जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे वो सब मैं आप लोग को दे दे रही हूँ, जो कि आप लोग के एग्जाम में बहुत काम आएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे गज़ल, ठीक है। ये गज़ल चैप्टर है और इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आप लोगों को करा दूँ। तो यहाँ पे देखेंगे गज़ल चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है, गज़ल शायरी की कौन सी सिन्फ है। तो कदीम है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए फिर अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे आप सब। क्वेश्चन है गज़ल के अशार क्या होते हैं। तो अलग अलग मानी रखते हैं, उसी को गज़ल के अशार कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बे करेक्ट। फिर चलिए आप लोग अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पे सवाल है गज़ल में क्या ज़रूरी होता है। गज़ल में क्या ज़रूरी होता है। तो काफ़िया व रदीफ़ होना ज़रूरी होता है। कोई भी गज़ल को मुकम्मल करने में काफ़िया और रदीफ़ का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन जी करेक्ट। और यहाँ पर मैं आप लोग को जो क्वेश्चन करा रही हूँ, तो आप लोगों का भी काम है वीडियो को लाइक शेयर करना, तो चाहे आप लोग वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। तो चलिए आप लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर नज़्म, नज़्म से भी कुछ क्वेश्चन लिया गया है। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे नज़्म में क्या होता है। तो नज़्म में एक ही मौजू होती है, उसी पे लिखा जाता है। तो यानी आप पे हो जाएगा ऑप्शन बे करेक्ट। फिर देखिए आप लोग अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, नज़्म किस सिम से ताल्लुक़ रखती है। तो शायरी से ताल्लुक़ रखती है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बे करेक्ट। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर है मीर तकी मीर, ठीक है। और यहाँ पे इससे भी कुछ क्वेश्चन लिया गया है, मीर तकी मीर को क्या कहा जाता है। तो ये खुदाए सख्न, ठीक है, इन्हें मिला हुआ है, तो यानी खुदाए सख्न कहा जाता है। और ये आप लोग सब्जेक्टिव में भी एक लाइन बनाकर लिख सकते हैं। चलिए फिर अगला सवाल है, मीर किस सिन्फ की शायर थे, ठीक है। जो मीर हैं वो किस सिन्फ के शायर थे। तो गज़ल के, नज़्म के, अफसाना के, या फिर ड्रामा के। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। जो मीर थे वो गज़ल सिन्फ के शायर थे। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मिर्ज़ा गालिब, ठीक है, इस शायर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मिर्ज़ा गालिब किस ज़ुबान के शायर थे। तो उर्दू ज़ुबान के शायर थे। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जीम करेक्ट। फिर देखेंगे अगला सवाल है यहाँ पे, गालिब ज़्यादातर क्या लिखते थे। तो गालिब ज़्यादातर गज़ल लिखते थे, ठीक है। फिर चलिए अब देखेंगे आप लोग अफ़साना, ठीक है। अफ़साना से भी कुछ क्वेश्चन लिया गया है। अफ़साना क्या होता है। तो अफ़साना क्या है, तो मुख्तसर कहानी है, इसी को अफ़साना कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। फिर चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन है अफ़साना किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है। तो अफ़साना
नस्र से ताल्लुक़ रखता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को 16, ठीक है, 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को करा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिटरेचर से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी जो कि आप लोग के एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर सवाल देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उर्दू अदब किसे कहते हैं, मुख्तसर वजाहत करें। तो उर्दू ज़बान में लिखी गई शायरी और नस्र को उर्दू अदब कहते हैं। उर्दू अदब में कहानी, नावल, ड्रामा, मजमून और शायरी शामिल हैं। फिर आप लोग देखेंगे दूसरा सवाल। सवाल है यहाँ पे नस्र और शायरी में फ़र्क वाज़ह करें, ठीक है। तो नस्र आम और सादा अंदाज में लिखी जाती है जबकि शायरी वज़न और काफ़िया में होती है। कहानी और मज़मून में नस्र में आते हैं जबकि गज़ल और नज़्म शायरी में शामिल है। अब यहाँ पर मैं अपने अंदाज़ में आप लोगों को समझा देती हूँ नस्र और शायरी में क्या फ़र्क होता है। नस्र में होता है कि वो आम और सादा अंदाज में लिखा जाता है नस्र, ठीक है। शायरी में क्या होता है कि वज़नदार होता है, काफ़िया होता है शायरी में। और सेकंड आप लोग ये भी फ़र्क लिख सकते हैं कि नस्र में कहानी और मज़मून होती है और शायरी में क्या होती है, तो नज़्म और गज़ल होती है, ठीक है। तो ये सब फ़र्क होते हैं नस्र और शायरी में। फिर आप लोग देखेंगे तीसरा जो सवाल है, गज़ल किसे कहते हैं और इसकी 2 ख़ुसूसियात भी लिखनी है। तो गज़ल क्या होता है, तो गज़ल शायरी की एक अहम सिन्फ़ है जिसमें इश्क, मोहब्बत और जज़्बात बयान किए जाते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, गज़ल कहा जाता है। और ख़ुसूसियात क्या है, तो हर शेर अलग मानी रखता है। और सेकंड आप लोग ख़ुसूसियात ये भी लिख सकते हैं, काफ़िया और रदीफ़ होती है। यानी कि गज़ल में काफ़िया रदीफ़ होता है और जो भी शेर लिखा जाता है वो अलग मानी रखता है। फिर आप लोग देखेंगे अगला जो सवाल है, नज़्म और गज़ल में फ़र्क लिखें। तो नज़्म और गज़ल में क्या फ़र्क होता है, तो नज़्म में एक ही मौज़ू होता है लेकिन गज़ल में शेर अलग ख़्याल रखते हैं। फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे, किसी एक मशहूर उर्दू शायर का तारीफ़ लिखना है और यहाँ पे देखेंगे 2-3 शायर का नाम भी लिखा हुआ है, मीर तकी मीर, गालिब, इकबाल, तीनों में से जिस पर आप लोग को आता है उस पर आप लोग लिख देंगे। और एक चीज़, बहुत सारे लोग वीडियो देख के चले जाते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोग जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पे सबसे पहले मीर तकी मीर के बारे में 2-3 लाइन मैं यहाँ पे बता देती हूँ, कुछ आप लोग खुद से भी ऐड कर लेना। तो मीर तकी मीर जो थे उर्दू के मशहूर शायर थे और इन्हें खुदाए सख्न कहा भी जाता है और इनकी शायरी में दर्द और सादगी पाई जाती है। और यही चीज़ आप लोग इसमें भी चिपका सकते हैं इन दोनों शायर के लिए भी, यानी कि इकबाल भी उर्दू के मशहूर शायर थे, ठीक है। और ये सब चीज़ आप लोग लिख सकते हैं। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जितने भी मुसन्निफ़ हैं, ठीक है, मजमून नहीं, मुसन्निफ़ राइटर जो होते हैं आप लोग के चैप्टर्स के, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में ज़रूर पढ़ के जाना क्योंकि एग्जामिनेशन में उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, अब देखेंगे एक और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कहानी किसे कहते हैं और इसकी इज्ज़त लिखें, ठीक है। तो कहानी एक नसरी सिन्फ है जिसमें वाक़या, किरदार और सबक होता है, ठीक है। और इसके इज्ज़ा कौन कौन है, तो एक किरदार है, दूसरा वाक़या है और तीसरा